अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट और आप देख रहे हैं अमजद अली भट्ट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाला हूं। मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन आज मटन कढ़ाई से भी ज़्यादा मज़ेदार कढ़ाई हम जो बना रहे हैं वो है खरगोश के गोश्त की कढ़ाई, यानी कि रैबिट कढ़ाई। व्यूअर्स, सुनी सुनाई बातों पे कभी यकीन ना किया करें, हमेशा घर पे ट्राई करें, तो फिर आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि इंशाल्लाह इससे मज़ेदार कढ़ाई आपने कभी कोई किसी भी मटन, बीफ, चिकन की नहीं खाई होगी। बहुत मज़ेदार कढ़ाई होती है। घर में ज़रूर बनाएं, एक दफ़ा आप बनाएं, इंशाल्लाह उसके बाद फिर आप बनाते ही रहेंगे। तो चले व्यूअर्स, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। घर के पले हुए 2 खरगोश मैंने ज़िबा किए, तो उनके अंदर से 2 किलो 300 ग्राम गोश्त निकला है। ये उसका खरगोश का सर है और ये है उसका मगज़। बहुत मज़ेदार होता है ये भी। तो व्यूअर्स, अगर आपने खरगोश का गोश्त बनाना हो तो कोशिश कीजिए, पहली आपकी कोशिश होनी चाहिए कि नर खरगोश हो। अगर आपको नर खरगोश ना मिले, मादा खरगोश है, तो फिर उसको कोशिश करें कि 1 से 1.5 माह अलहदा रखें, क्योंकि खरगोश मादा खरगोश जो है वो हर माह बच्चे देती है, तो 1 से 8 तक बच्चे देती है। तो उन बच्चों को वो पैदा करने के बाद दूध पिला ले 10-15 दिन, जब वो घास खाने के काबिल हो जाए, तो फिर उस वक्त तक जब उसको अलहदा रखेंगे तो फिर आप उसको ज़िबा करेंगे तो उसके पेट में कोई बच्चे नहीं होंगे। दूसरी सूरत में उसके पेट में मौजूद बच्चे 1 से 8 तक हो सकते हैं। अगर उस हालत में ज़िबा करेंगे तो वो फिर अच्छा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चलें, अब हम रेसिपी को जारी रखते हैं और नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो आपको बताते हैं। गोश्त को अच्छे तरीके से धोने के बाद एक एक पीस करके आपने इसको धोना है और साफ़ करना है। खरगोश के गोश्त को अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद हमने चूल्हे पर एक कढ़ाई को चढ़ा लिया और इसमें 100 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड किया। कुकिंग ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने 2 बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देने हैं और हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छे तरीके से इसको कुकिंग ऑयल में, गरम कुकिंग ऑयल में मिक्स करेंगे। जब प्याज के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हल्का सा कलर चेंज कर जाए, तो इस वक्त फिर हम इसमें रैबिट का गोश्त जो है वो ऐड करेंगे। तकरीबन हमारा प्याज जो है वो हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो इसमें हमने तमाम गोश्त जो साफ़ करके धो के अच्छे तरीके से रखा था इसमें डाल देंगे और इसको हिलाते जाएंगे। अच्छे तरीके से हम इसको भूनेंगे। इसमें भूनने के बाद आपको फ़ौरन पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे ये गोश्त भुनता जाएगा इसके गोश्त के अंदर जज़ब पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होता जाएगा और कढ़ाई जो है वो पानी में, काफ़ी पानी आ जाएगा कढ़ाई में। 1 खाने वाला चम्मच हम इसमें आयोडीन नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च, बारीक पिसी हुई सुरख मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और इसको हम गोश्त के साथ, खरगोश के गोश्त में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और साथ साथ हम गोश्त को भूनते जाएंगे। तो एक और बात जो कि किसी भी कढ़ाई में बहुत अहमियत की हमल होती है वो होता है इसका फ्लेम, चूल्हे का फ्लेम। तो चूल्हे का फ्लेम हमेशा मीडियम फ्लेम रखें। ज़्यादा हाई फ्लेम रखेंगे तो टेस्ट जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनता। मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे तरीके से गोश्त फ्राई होता है, अंदर तक फ्राई होता है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है लेकिन टेस्ट और मज़ा जो है उसका वो दुबाला हो जाता है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि रैबिट के गोश्त ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया और कढ़ाई में पानी जो है वो काफ़ी हो चुका है। तो हमने इसी पानी में
अभी गोश्त को पकाना है। गोश्त साथ साथ पकता जाएगा और साथ साथ पानी छोड़ता जाएगा और नीचे जो मौजूद कढ़ाई में पानी है वो खुश्क होता जाएगा। अभी किसी भी वक्त आपने इसमें पानी ऐड अभी तक नहीं करना जब तक कि अच्छे तरीके से आपको यकीन ना हो जाए कि जो अंदर गोश्त के अंदर पानी मौजूद है वो सारा बाहर निकल आया है और निकल के सूख गया है। उसके बाद जो कुकिंग ऑयल होगा उसके अंदर दोबारा हम रैबिट के गोश्त को भूनेंगे, तो फिर हमें कंफर्म होगा कि अब रैबिट के गोश्त ने पानी छोड़ना बंद कर दिया है। तो फिर हम उसको भूनने के बाद अपनी मर्ज़ी से दोबारा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से उसमें गल जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम गोश्त को हिलाते जाएंगे क्योंकि इसके अंदर मौजूद पानी कम है, तो हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहे हैं। और अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि उसका पानी जो है वो जल्दी खुश्क ना हो और उसके साथ ही उसकी भाप में स्टीम में खरगोश का गोश्त जो है वो भी गल जाए। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हम उसको उठा के हिलाएंगे ताकि हमारा गोश्त नीचे ना लग जाए। व्यूअर्स, अगर आप जल्दी पकाना चाहते हैं तो इसको प्रेशर में पकाएं क्योंकि ये जो खरगोश का गोश्त होता है ये मटन से बराबर टाइम लेता है, उससे ज़्यादा टाइम ले सकता है, उससे कम नहीं, क्योंकि घर के पले हुए खरगोश होते हैं और ये तकरीबन फार्मी नहीं होते, टोटल देसी होते हैं। जिसने भी पाले हैं या बाज़ार में भी लेंगे तो घर के पले हुए ही आपको मिलेंगे। तो ये देसी आइटम होती है, बहुत ताकतवर होती है, इतनी जल्दी जो है ये फार्मी मुर्गी की तरह नहीं नरम हो जाते, काफ़ी टाइम लेते हैं, मटन की तरह अच्छा टाइम लेते हैं। तो अगर आप प्रेशर में बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन कढ़ाई में बनाने पे और स्लो मीडियम फ्लेम पे बनाने पे इसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। इसीलिए मैं इसको कढ़ाई में बना रहा हूँ। अगर आप जल्दी में बनाना चाहें तो इसको प्रेशर में डाल के 5 से 7 मिनट वेट लगाएंगे तो ये तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तकरीबन इसको 30 से 35 मिनट हो गए हैं पकते हुए और इसका पानी जो है वो बिल्कुल जज़ब हो चुका है, खुश्क हो चुका है और हमारा गोश्त जो है वो अब फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें एक खाने वाला चम्मच कढ़ाई मसाला ऐड करेंगे, किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर लें। कढ़ाई मसाले को डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिलाएं और मिक्स करें ताकि तमाम रैबिट का गोश्त जो है उसके साथ मिक्स हो जाए। जब हमारा पानी अच्छे तरीके से खुश्क होने के बाद ऑयल निकल आया है और अच्छे तरीके से हमने इसको फ्राई कर लिया रैबिट के गोश्त को, तो फिर हमने 2 अदद टमाटर जो है उनको बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल नरम होके उन्होंने पानी छोड़ दिया है और पानी खुश्क भी हो गया और टमाटर गल गए हैं। तो इस स्टेज पे आके हमने गोश्त के अंदर 2 गिलास पानी ऐड करना है। इतना पानी हमने ऐड करना है कि हमारा तमाम गोश्त जो है, रैबिट का जो गोश्त है वो इसके अंदर डिप हो जाए। तो 2 गिलास तकरीबन हम इसमें शीशे के गिलास जो है वो ऐड करेंगे पानी के और ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि हमारी स्टीम जो है वो ज़ाया ना जाए और वक्फे वक्फे से हम इसको हिलाते रहेंगे और इसको उस वक़्त तक हम पकाएंगे कि जब तक हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से नरम पक के ना हो जाए। रैबिट के गोश्त को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और इस वक्त हमने आके इसके अंदर 1 कटोरी दही की ऐड की है, तकरीबन 200 ग्राम के राउंड अबाउट है। तो दही को हम इसमें मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए अब मज़ीद पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। रैबिट कढ़ाई मज़ेदार किस्म की बने तो मीडियम फ्लेम पे हमने पकाते हुए ऊपर कवर कर दिया, इसको ढक्कन रख दिया है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी सी महक आ रही है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा रैबिट कढ़ाई जो है
वो बन चुकी है। तकरीबन ये अपने फाइनल प्रोसीजर में है। तो इस कंडीशन में आके हम कढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ डालेंगे और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के कढ़ाई के ऊपर ऐड करेंगे। इससे खूबसूरती जो है कढ़ाई की वो दुबाला हो जाती है। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको जो हमने रेसिपी बनाना सिखाई है वो आपने घर पे बनाई तो उसका रिज़ल्ट आपको कैसा मिला। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों को, अजीज़ों अकारब से भी कहा करें कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो देखिएगा कि माशाल्लाह रैबिट कढ़ाई बहुत मज़ेदार कढ़ाई बनती है। घर पे ट्राई करें। तो आखिर में आपको मैं फिर गारंटी से कहता हूँ कि अगर आपने मेरे कहने पर एक दफ़ा घर में रैबिट कढ़ाई बना ली तो फिर आप इसको बार बार बनाते रहेंगे। इसके साथ ही अमजद अली भट्ट को इजाज़त दीजिए। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।